हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक लेक्चर सीरीज ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड वी विल बी कवरिंग ऑल द important concepts regarding these two subjects. This is the first video of the series, so let's get started. In this video, we are going to answer this question that why do we need machine learning? हमें मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत है जबकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। और हम इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे कि हम कहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग। First, we will be looking on the types of problems. The first type of problems are those for which we have an algorithm. Okay? अब ये algorithm क्या है? Algorithm is a set of steps जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. The important point here is that it has finite sequence of well-defined steps. Finite sequence, okay? For example, आप लोगों ने बहुत सारे algorithms लिखे होंगे अभी तक, जैसे like in mathematics, you might have written an algorithm for addition, subtraction, division, and so on. आप लोगों ने बहुत सारे algorithms लिखे होंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने एक या एक से ज़्यादा algorithms लिखे होंगे हर किसी प्रॉब्लम के लिए, and you choose the best algorithm based on the time and space complexity. Okay. On the other hand, we have another set of problems for which we don't have algorithm, like for example spam filtering. ये spam filtering कौन सा प्रॉब्लम है? स्पैम फिल्टरिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें हमारा जो इनपुट होता है वो होता है एक मैसेज होती है जो कि हम स्पैम फिल्टरिंग प्रोग्राम को देते हैं, और इस प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए दैट वेदर द इनकमिंग मैसेज इज स्पैम और इट्स नॉट स्पैम, नॉट स्पैम। ठीक है, तो इन दोनों में से एक ही हमें कहना चाहिए। ठीक, एंड वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एल्गोरिथम फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज जो ये स्पैम की डेफिनेशन है इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सिमिलरली we have another problem. Similarly, we have another problem like sentimental analysis. Okay, in sentimental analysis, we have text as an input. Okay, we have text as an input. Okay, हमारे पास टेक्स्ट इनपुट होता है और इस सेंटिमेंटल एनालिसिस प्रोग्राम का आउटपुट जो होना चाहिए दैट शुड बी अ लेबल गिवन टू दिस इनकमिंग टेक्स्ट। ठीक है, जो इनपुट टेक्स्ट होगा उसको लेबल देना है। ठीक है, वेदर द इनपुट टेक्स्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वेदर द राइटर इज हैप्पी, whether he or she is unhappy, whether he or she is angry. That means we have to label that text, okay, according to the sentiment of that sentence. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम नहीं है। हम इस चीज को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे देन इट विल टेक अस फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरी में अबाउट 1.150 के हमारे पास वर्ड्स हैं। ठीक है, यूनिक वर्ड्स हैं। What is the permutation and combinations of 150K for creating any sentence? That's a huge number. ठीक है, तो हमें सदियां लग जाएंगी उस प्रोग्राम को लिखते लिखते। So we can't explicitly program it. Okay. Another example is maybe predicting the value of any asset. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पर आप सेकेंड हैंड कार्स और बाइक्स की वैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्केट एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द कार और द बाइक। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम उस प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम है जो कि इस प्रॉब्लम को हल कर सके। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉब्लम्स में कॉमन चीज़ें क्या है? कॉमन चीज़ें ये हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और हमारे पास कोई सेट ऑफ स्टेप्स नहीं है जिनको हम फॉलो करके इनको सॉल्व करेंगे। ओके, कॉमन चीज़ें क्या हैं? इन तीनों में कॉमन चीज़ें ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और ना ही हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स हैं।
ठीक है, जिसको हम फॉलो करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा? ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट थिंग that we will do in solving these problems. For example, let's take this spam filtering. Okay, spam filtering को implement करने के लिए और solve करने के लिए हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, and that data will contain all the examples of spam and not spam emails और text messages. ठीक है, फिर हम उन स्पैम एंड नॉट स्पैम ईमेल्स से एक पैटर्न देखेंगे कि स्पैम ईमेल्स में कौन सा पैटर्न होता है और नॉन स्पैम ईमेल्स में कौन सा पैटर्न होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न दैट वी गेन द नॉलेज और दैट इंफॉर्मेशन दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम नई मैसेज और नया मेल जो है उसको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच जो हम यूज करेंगे दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिमिलर इज द केस विद सेंटिमेंटल एनालिसिस। उसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे regarding the sentimental analysis. So we will collect all the sentences that are happy sentences, not happy sentences, and angry sentences. Okay, we will learn from these classes कि इनका पैटर्न क्या है और इनका अंडरलाइन स्ट्रक्चर क्या है और इनके implicit features क्या है, और based on that we will classify the new sentence or our new tweet और जो भी इनकमिंग टेक्स्ट होगा, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो फेसबुक पोस्ट हो, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट हो, ठीक है, हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल मेक अप फॉर दैट नॉलेज। कौन सी नॉलेज जो हम अभी तक मिस कर रहे थे, वो वाली इंफॉर्मेशन और वो वाली नॉलेज हम डेटा से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वी विल यूज दैट इंफॉर्मेशन or knowledge to classify the new incoming data. Okay, this data that we'll be using is a kind of experience that we will use in order to classify the new incoming data. Okay, so this approach, that is you collecting the data and learning from that data the patterns or the inbuilt knowledge, extracting that knowledge, and based on that knowledge classifying or judging the new incoming or unseen data is called machine learning. The whole process, इस सारे process को machine learning कहा जाता है। To solve these kinds of problems, we will use machine learning. Okay. So in this machine learning हम क्या करते हैं, हम हर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे डेटा से एक जनरलाइजेशन उठाते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल कंसिडर दिस डेटा एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, और उसी पैटर्न के बेस पे हम नए इनकमिंग डेटा को क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो वी डोंट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इन मशीन लर्निंग। ठीक है, सो इफ आई विल डिफाइन मशीन लर्निंग, so this involves computers discovering how they can perform tasks without being explicitly programmed to do so. Okay, another term is ML, machine learning model. ये machine learning model क्या होता है? This is actually the data structure that learns this data. वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली इस डेटा से लर्न करता है और एक्सट्रैक्ट करता है नॉलेज को, एंड दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस एज वेल एंड प्रेडिक्टिंग पर्पस एज वेल। ठीक है, अब ये मशीन लर्निंग मॉडल कहाँ से लर्न करता है? टू क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन, लेट मी एम्फसाइज ऑन दिस क्वेश्चन कि ये कहाँ से लर्न करता है? इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा, एंड दैट डेटा इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मॉडल हो सकता है, दैट इज ML मॉडल। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल हमारे पास होगा,
ठीक है, और हमारे पास हो सकता है कुछ डेटा, और हम इस डेटा से लर्न कराएंगे मशीन लर्निंग मॉडल को, ठीक है। दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेनिंग, ओके। कुछ ट्रेनिंग है, ठीक है। तो हम लर्न करेंगे इस डेटा से इस मॉडल को, ठीक है, इस मशीन लर्निंग मॉडल को। और द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज, तो जब हमारा मॉडल जो है दैट विल एक्सट्रैक्ट द नॉलेज, इस डेटा से वो एक्सट्रैक्ट नॉलेज करेगा कि व्हाट इज द पैटर्न दैट दिस डेटा इज हैविंग, देन इट विल यूज दैट नॉलेज, ओके, फॉर प्रेडिक्शन पर्पस, ओके, प्रेडिक्शन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, हाउ वी यूज द डेटा एंड हाउ वी यूज द मशीन लर्निंग टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास स्पैम फिल्टरिंग की एग्जाम्पल्स है, तो स्पैम फिल्टरिंग की एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखेंगे, द फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेटा होगा। कौन सा डेटा होगा? स्पैम फिल्टरिंग का डेटा होगा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक। फिर हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल सेलेक्ट करेंगे। हम कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सेलेक्ट करेंगे और कौन कौन से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट वी यूज इन मशीन लर्निंग, हम वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन में आप ये याद रखिए, देयर इज सम मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं कोई एक, ठीक। उसके बाद हम इस डेटा से, सो दिस इज द सेकेंड, and the third is we use this data for training purpose। ट्रेनिंग किसको करानी है? मशीन लर्निंग मॉडल को। ट्रेनिंग क्या होती है? इस डेटा से एक्सट्रैक्ट करना नॉलेज, ठीक है। कौन सी नॉलेज? जो कि हमें प्रिडिक्शन करने के काम आएगी, ठीक है। तो द थर्ड थिंग इज वी ट्रेन द मॉडल, we uh, we do the training, and the last thing is we predict, okay। So this is the sequence, and जिस सीक्वेंस में हम ये मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करते हैं। नाउ नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ दिस ट्रेनिंग इज हैपनिंग, हाउ एक्चुअली दिस मॉडल लर्न्स, ये किस तरीके से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। दिस द मेन क्वेश्चन। सो वी विल डायरेक्टली गो टू द टाइप्स ऑफ लर्निंग में, मतलब किस किस तरीके से एक मॉडल लर्न कर सकता है। There are mainly three types. The first one is supervised learning, next unsupervised, and other is reinforcement learning. So we will be discussing about all these learning algorithms or learning procedures in our next videos. So till then, take care, and I'll see you in the next video.